राजनीतिक गलियारों में नरेश मीणा को लेकर अलग अलग चर्चाएं समय समय पर चलती रहती हैं। एक चर्चा ये है भाई साहब कि अब हिंडौन से उन्होंने लड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है, और एक नया आरोप भी अशोक चांदना पे लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या है वो बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आज संवाद पहुंचा है दिल्ली और इंडिया गेट से। आज हम आपको ये राजनीतिक विश्लेषण करके बता रहे हैं। वरुण सर, क्या कहते हैं आप कि नरेश मीणा राजनीतिक बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर असल में वो स्टेब्लिश हो पाएंगे इंदौर? देखिए, सचिन पायलट, एक बात को समझना होगा हमें कि सचिन पायलट के कई लड़ाके प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं और कई लड़ाके अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं। कई लड़ाके घर के अंदर रह के लड़ते हैं, कई लड़ाके उनके घर के बाहर रहकर भी लड़ते हैं। नरेश मीणा जो जो भी करते आए हैं, कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट के लिए ही करते आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनके कदमों को देखकर जनता भी यही कह रही है। जिस तरह से अशोक चांदना को मुंह तोड़ जवाब देने का काम अब नरेश मीणा ने किया, इससे कहीं ना कहीं इस बात पे और मोहर लग गई कि हर जगह पर सचिन पायलट का अप्रत्यक्ष रूप से काम नरेश मीणा कर रहे हैं। आप देखिए, प्रमोद जैन भाया कौन? प्रमोद जैन भाया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक राइट हैंड, फाइनेंशियल रूप से भी सही, हर तरीके से सही। उनको निरस्त तबाह करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेश मीणा ने किया। सक्सेसफुल भले ही नहीं हो पाए, लेकिन जो काम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विपरीत होगा वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के फायदे में होगा। उसके बाद अब अशोक चांदना पे डायरेक्ट लड़ाई लड़ने की घोषणा करना, तो ये सारे काम जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विपरीत में हो रहे हैं और सचिन पायलट के फायदे में हो रहे हैं। अशोक चांदना ही वो शख्स था जिसने कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए एक गुर्जर हैंड दिया था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। तो अब कहीं ना कहीं उस पर सीधा जवाब नरेश मीणा दे रहे हैं। और नरेश मीणा, देखिए, भले ही राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, लेकिन लोकप्रियता उन्हें बड़ी मिल रही है और उस लोकप्रियता से कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वोट भी वहां काट रहे हैं जहां सचिन पायलट खेमे के विरोध वाले खेमे के लोग ज्यादा आ रहे हैं। जी, लेकिन क्या लगता है आपको कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में? तो अशोक चांदना शामिल हो चुके हैं। क्या इन रणनीतियों के कारण वो टॉप लेवल की स्ट्रैटेजीज में भी शामिल हो पाएंगे? देखिए, सचिन पायलट का कद और अशोक चांदना के कद में उतना ही अंतर है जितना कि घर में लगने वाले बल्ब और सूरज में अंतर होता है। ये जो अंतर है वो कभी पाट नहीं पाएंगे। और सचिन पायलट आलाकमान की नजरों में आज जो है, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की नजरों में जो है, अशोक चांदना वहां तक पहुंचने में कई जन्म लगाएंगे, लेकिन फिर भी वो चीज भी वो ना पा पाए, ये काम नरेश मीणा कर जाएंगे। ये ही राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में इस वक्त पे चल रहा है। तो क्या 2028 में नरेश मीणा ये बदला लेने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे या फिर और वक्त लगेगा अभी? देखिए, वो उस पर निर्भर करता है कि नरेश मीणा जो है वो अपनी राजनीति को किस कंसिस्टेंसी के साथ और किस तरीके से लेते हैं। अगर वो इतनी जल्दी जल्दी जगह चेंज करते रहे तो ये काम नहीं होगा। वो लगकर काम करेंगे, लोकप्रियता पाएंगे, तो बिल्कुल ये चीज हो जाएगी और वो 2028 में सचिन पायलट को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में बड़ी भागीदारी निभाएंगे। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा किसका रोल निभाने वाले हैं। खुद के लिए लड़ेंगे, सचिन पायलट के लिए लड़ेंगे, और अशोक चांदना से कैसे वो अपनी पिछली हार का बदला ले पाएंगे? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। दिल्ली से वरुण भंसाली जी के साथ चेतना शर्मा और करण
शर्मा के साथ संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।